मित्रों, मैं आपको बहुत पुराने ज़माने में ले आया हूँ। आज आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जो यूनिक चीज़ें, प्राचीन चीज़ें इकट्ठी करती है, जिनको राजा महाराजा लोग उपयोग करते थे, या हमारे सेठ जो, और सेठों की नगरी सरदार शहर है। मैं सरदार शहर के सूर्य प्रकाश जी बंसल के पास हूँ। पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिना बिजली के चलता है। ये आप देख रहे हैं जो हैंडल है, इसको काफ़ी देर घुमाया जाता है और उसके बाद में ये चलता है, एक सुई के जरिए संगीत उत्पन्न करता है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि ग्रामोफोन कैसे चलता है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि कैसे चलाया जाता है। ये भी सूर्य प्रकाश जी के पास है। पहले वो बिल्कुल सेट के अंदाज में पंखे के सामने बैठे थे, ग्रामोफोन चल रहा था। अब वो हमें चला के दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसको चूड़ी कहते हैं। हमने डिशें देखी है, छोटी डिश, सीडी जो जिसको हम कहते थे। ये देखिए, ये शुरू हो गया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन ने 1876 में किया था। ये ग्रामोफोन है और अभी आपने देखा किस तरह से इसको चलाया। छोटी सी डिब्बी से एक पिन निकाली गई थी, इसमें लगाया, फिर इस हैंडल से आप देख रहे हैं जो ग्रिप लगा हुआ है, इसको घुमाया गया, ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद में कितनी प्यारी धुन आई थी। और ये कोई आपके लिए ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। हमने सीडीओ का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसको डिस्क कहते हैं। ये चूड़ी कहते हैं उस जमाने के बाद। चूड़ी है ना सूर्य जी? चूड़ी कहते हैं, और इसको तवा भी बोलते हैं पुरानी भाषा में। तवा जैसा है, लेकिन फिलहाल ये चूड़ी आप देख रहे हैं। और HMV की आती थी, मुझे भी पता है। और पुरानी फिल्मों में, हालांकि आजकल लोग पुरानी फिल्में नहीं देखते, जो पुरानी फिल्में देखते हैं उनको पता है कैसे होती है। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा जिस अंदाज में एक सेठ बैठा था, सूर्य प्रकाश जी बंसल सेठ बनकर, और पंखा चल रहा था, नीचे चिमनी जल रही थी। तो ये कितनी पुराना पंखा है? ये जो पंखे का आविष्कार उस समय की चीज़ें थोड़ा दर्शकों को बताएं हमारे। सर, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पंखा है जी, और ये ब्रिटिश मेड है। और जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, इस तरह का सामान वहाँ से अपने साथ में लाए थे, और यहाँ पे सेठ साहूकार लोगों को, राजा लोगों को गिफ्ट भी दिया। उनको बहलाने फुसलाने का ये बहुत अच्छा माध्यम था, क्योंकि अपने यहाँ पे इस चीज़ का प्रचलन नहीं था और ना ही किसी का देखा हुआ था। तो इन चीज़ों से उन्होंने इन अपने लोगों को लुभाया। और आपके पास कहाँ से आए? सर, मैं तो पुरानी हवेलियों से, किलों से, जो सेठ साहूकार लोग अब यहाँ पे राजस्थान में नहीं रहते हैं, बाहर चले गए हैं, तो वो यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ सामान बेच के जाते हैं अपनी हवेलियों से। और धीरे धीरे वो पुरानी हवेलियाँ सारी टूट के मॉल में तब्दील हो रही है। तो उनको तो वो सामान, अब जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, तो ये सामान सारा वहाँ ले जाना पॉसिबल भी नहीं है। और हर आदमी इसका शौकीन भी नहीं है। कुछ को फेंकना है, जिसके पास है उसको फेंकना है, जिसके पास नहीं है उसको कलेक्ट करना है। ये तो साइकिल है। अच्छा, मैंने सुना कि अनमोल चीजें होती है, इनकी कोई कीमत होती है? किसी ने लगाई इस पंखे की कीमत? सर, ये चीज़ें अनमोल है, इनकी कोई कीमत नहीं होती है। कलेक्शन के आइटम है, जिसको कलेक्ट करना है उसके लिए नायाब है। और किसी ने तो इसको कबाड़ में भी फेंका होगा और स्क्रैप में भी चली जाती है ये सब चीज़ें। लेकिन जिसको नॉलेज है और जिसको शौक है उसके लिए ये नायाब है, बेशकीमती चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है आप चूड़ी बाजा जिसको कहते हैं, चूड़ी बाजा बाजार, ये कितना पुराना, कब खरीदा आपने और अभी भी आप इसको चला रहे हैं? सर, मेरे पास ऐसे चूड़ी बाजे काफ़ी थे पहले। मैं इस चीज़ का बिजनेस भी करता हूं, तो मैंने खूब खरीदे भी हैं, खूब बेच भी दिए। ये खरीदे हुए मुझे काफ़ी समय नहीं हुआ है, लगभग 2-1 साल हुए हैं। तो मैं एक पीस तो अपने पास रखता ही हूँ, खुद सुनने के लिए और आनंद उठाने के लिए। जो इन पुराने गानों में आनंद है वो नए में नहीं है। मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत शौकीन हूँ। तो आप क्यों जानते हैं इसके बारे में? जैसे आप कह रहे थे ये तुआ, क्योंकि तवा जैसा ही लगता है, हालांकि चूड़ी बाजा इसका नाम है, तो चूड़ी इसको कहते थे हम। सर, चूड़ी बाजा मेरा भी नहीं देखा हुआ। चूड़ी बाजा इससे भी पुराना होता था। अच्छा। उसमें चूड़ी के शेप में डिश डलती थी, चूड़ी के शेप में, राउंड शेप में। अच्छा। गिलास के शेप में चूड़ी होती थी, लेकिन वो मेरा नहीं देखा हुआ। फोटोओं में मैंने देखा है उसको भी। और इसको ग्रामोफोन बोलते हैं। ग्रामोफोन कहते हैं। ये चूड़ी बाजा नहीं है। अच्छा। ये ग्रामोफोन है। ये डिस्क चलती है इस पे। फिर इसी को देख के अपने जो सीडी का आविष्कार हुआ था, वो इसी की तर्ज पे हुआ था।
लेकिन इसमें तो एक ही सॉन्ग होता है, इस सीडी में 2 सॉन्ग होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। हाँ। इसके बाद में जो सीडी आई थी उसमें एक तरफ 7 सॉन्ग थे, दूसरी तरफ भी 7 सॉन्ग थे। वो जो ग्रामोफोन बना था वो बिजली से चलता था। हाँ हाँ। और ये कैसे चलता है? ये इसमें बिजली सेल की काहे की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो अपन चाबी भरेंगे उससे चलेगा। ये उस जमाने का है जब बिजली थी नहीं, सेल था ही नहीं, अच्छा, तो उस वक्त भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे और उसी तरह से चलते थे। आज तो अपन अगर बच्चे को कोई खिलौना दिला दें जिसमें सेल ऑपरेट हो तो खिलौने से ज्यादा तो सेल के पैसे लग जाएंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुराने जमाने में खर्चा बहुत कम होता था, ऐसी ऐसी नायाब चीजें बनती थी जिसका नहीं। अब आज ये 100 साल से चल रहा है, आज अपन अगर कोई नया टेप रिकॉर्डर लाएंगे तो उसकी लाइफ कहाँ है? सही है, बिल्कुल। तो ये 100 साल से चल रहा है, तो पुरानी चीजों की लाइफ भी थी और मेंटेनेंस भी नहीं था उनका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार हमारे दर्शक देख रहे हैं, फिर से एक बार चला के दिखाएं। ये पहले ये बताइए इस डिब्बिया में क्या है? ये क्या ये चीज? डिब्बी में इसकी नीडल्स है। अच्छा। अपन अगर 10 एक सॉन्ग सुन लेते हैं उसके बाद में नीडल को चेंज करना पड़ता है। अच्छा। ये भी फॉरेन से ही आती थी नीडल और इसमें सुइयां हैं और ये ही आवाज क्रिएट करती है। अच्छा। और ये जो पीस है आप देखेंगे इसको सोन बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स। अच्छा। ये आवाज बनाता है, इसमें मेन काम इसका है। और दूसरा काम है इस हैंडल से नीचे मशीन लगी है, उसका काम सिर्फ इस डिस्क को घुमाने का है। और ये साउंड बॉक्स है, इसको आवाज बनाने का काम है। इसको हम बोम्पू बोलते हैं। तो ये इस आवाज को लाउड करता है, तेज करता है। बस ये इतना प्रोसीजर क्या बात है। है। मैं वो आपको चला के दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये ग्रामोफोन आप देख रहे हैं और देखिए अब ये सूर्य प्रकाश जी यहाँ पर आप मेरे से बार बैठ जाइए, आप बैठ के कीजिए जरा, देखिए। आप मेरे से बार बार भी ये चलाने का कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सॉन्ग के साथ नाचना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। यानी ये जो सुई टच करने का गाना वो बन रहा है ये जैसे ही हम सुई को इसके ऊपर रखेंगे वैसे ही सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसको चाबी भरेंगे। ये सॉन्ग रिकॉर्ड इस सुई में है क्या? नहीं, सॉन्ग रिकॉर्ड इस डिस्क में इसमें ही है। है। हाँ, सुई है वो इस आवाज को क्रिएट कर रही ये है करके इसमें डालती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखेंगे फिर वो इसको तेज करता है, लाउड करता है। आप देखेंगे फिर से। क्या बात। आज आपने ग्रामोफोन ऑपरेट कैसे होता है ये मैं पुनः आपको ढंग से दिखाऊंगा। सूर्य प्रकाश जी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। निश्चित रूप से इन्होंने एक पुराना पंखा में दिखाया जो चिमनी से चलता है, और ये जो ग्रामोफोन इससे पहले चूड़ी जो बाजा था और पुराना था, उसमें चूड़ी टाइप की लगती थी। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये भी चूड़ी है, जिसको डिस्क भी कहते हैं। उसके बाद में सीडी के रूप में हमारे सामने नया, जिसमें तो MP3 में हजार गाने आते थे, लेकिन ये पुराना यंत्र है, वाद्य यंत्र, जिससे हम बहुत अच्छा संगीत सुन रहे हैं।